मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो डाइट प्लान आप रखिए अपने कि आपको क्या कब और कैसे खाना है, ताकि आपको पूरा डाइट भी मिले और आप जो फैट जमा होता है उसके लिए आप ना खाएं। ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पाद। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको लेटना है और लेटने के बाद कमर के नीचे हाथ लगाइए। अब कमर के नीचे हमने हाथ लगाया तो उसके बाद पैरों को, पंजों को सीधा 60 डिग्री पे रखना है। पहले सबसे पहले 60 डिग्री पे रखिए और उसके बाद क्या करना है, सिर्फ हमें टच करते ही ऊपर। ये आपको कम से कम आप काउंटिंग करिए तो आपको 200 बार करना है, लेकिन आप शुरुआत 20 की काउंटिंग से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैरों को हमने ऊपर रख लिया। अब इसके बाद में हम अपने अंगूठे पकड़ेंगे और घुटना एकदम सीधा कर दीजिए। घुटना देखिए एकदम सीधा है। पैरों को इस तरह से खोलिए और इसको बार बार, या तो घुटना अपना अंगूठा पकड़ लीजिए, नहीं तो बिना उसके भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हमने पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा खोला। अब हम इसको धीरे धीरे करके नीचे लाएंगे। पैरों को कमर के नीचे ही हाथ रख लीजिए, धीरे धीरे करके पैरों को नीचे रख लीजिए। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लम करना है। तो क्या करना है उसमें, आइए कोहनियों के बल और पंजों के, और बीच में से पेट को उठा दीजिए। अब रुकिए यहाँ पे। ये आपको 5 मिनट आपको करना है, लेकिन कमर दर्द है बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इससे कमर दर्द बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मल में हम जब ये करते हैं तो कमर दर्द अगर होता है तो हम बीच में मर्जरी आसन कर लेते हैं, मकर आसन कर लेते हैं, पहली दूसरी विधि, तो उससे ठीक हो जाता है। कंधार आसन कर लेते हैं। तो ये इसमें 1-1 मिनट करके रुकना है आपको, और उसका लक्ष्य बनाना है कि हमें 5 मिनट एक दिन में करना ही है। इस तरह से रुकने के बाद रिलैक्स कर दीजिए। अब अगर कमर दर्द होता है तो हम क्या करेंगे, मर्जरी करेंगे। कैसे, पूरा कमर देखिए, कमर पे किस तरह से है। सांस निकालेंगे तो गर्दन नीचे कमर ऊपर, और सांस भरेंगे तो कमर नीचे गर्दन ऊपर। इससे कमर दर्द एकदम ठीक। रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद हम करेंगे थाई प्लम। उसके लिए क्या करना है, हमें इस तरह से रुकना है। देखिए, हाथों में गैप करा और अपने पंजों पे रुकिए। इसमें भी ये भी आपको उसी के साथ साथ जितनी देर आप कर सकते हैं, कम से कम 5 मिनट जरूर करना है। लेकिन मैंने आपसे कहा हर मिनट के बाद आपको कमर दर्द के लिए करना पड़ेगा। कमर दर्द के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि आपके कमर में दर्द ना हो। रुकिए थोड़ी देर। अब रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, हाथों को इस तरह से रख के पंजों को हम ऊपर उठाएंगे और साइड में, देखिए साइड में लाएंगे और उसको देखेंगे। दूसरी साइड ले गए, दोनों पंजे हमारे उठे हुए हैं। राइट साइड
फिर हम लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड, और ये पंजा लेफ्ट साइड। पंजा खिंचा हुआ है पूरा। ये हमारे जो कमर का जो फैट है उसको बहुत जल्दी कम करता है। जिधर पैर जाने हैं उसी तरफ हमें देखना है, ट्विस्ट करना है पूरा। रिलैक्स कर दीजिए, ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे पीछे से उठने के लिए। तो क्या करना है उसमें, पहले लेटिए, थोड़ा थोड़ा सा गैप कर लिया पैरों में। अब हम यहाँ से उठेंगे और टच करेंगे। देखिए एड़ी को यहाँ टच करना है और दूसरी एड़ी को इधर। एड़ी को हमें टच करना है, तो किस तरह से, देखिए टच करा, वापस, और पीछे से इतनी देर हमें उठे रहना है। ये जब हम इसकी आदत डेली की डाल लेंगे कि हमें ये करना ही है, तो आप देखिएगा फर्क कितनी जल्दी लगने लगेगा। साइड फैट भी अपने आप ही कम हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब हमने इतनी देर उठा के रखा, तो हम क्या करेंगे, अपने कोहनियों के बल आइए और गर्दन को पीछे लगा दीजिए और हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। हाथ तो बिल्कुल रिलैक्स है, हाथों से कोई मतलब ही नहीं है। इससे हमारी गर्दन भी रिलैक्स हो जाएगी। धीरे धीरे करके रिलैक्स। अब इसके बाद मैं ज्यादा एक साथ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा बताने से फिर वो ये भी नहीं होंगी इस मारे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सा रोज ही आपको करना है। अब हमने सीधा पैर उठा के रखा उल्टे पैर पे। अब हम अपोजिट हैंड अपोजिट लेग जाएगा। कैसे कि जो पैर हमारा मुड़ा हुआ है उसकी कोहनी पे हम उठेंगे और दूसरा हाथ हमारा सिर के पीछे। कोहनी को टच करना है हमें अपने घुटने से। कैसे, 5 बार, 3, 4, 5। अब इसके बाद दूसरा पैर 5-5 करके शुरू करेंगे और 20 तक कर लीजिए। फिर अब इधर से उठेंगे तो इसकी कोहनी हमने नरमाई, क्योंकि हमारा उल्टा पैर है, और सीधे हाथ हमने सिर के पीछे रखा और हम उठ के कोहनी को लगाएंगे हम अपने घुटने से। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स कर दीजिए। अब रिलैक्स के लिए हमें क्या करना है, एकदम से बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए बॉडी, लेकिन हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी सामने आकाश की तरफ। इसके बाद अगर कमर दर्द होता है तो हमें क्या करना है, अगर नहीं हो तब भी कोई नुकसान नहीं होगा हमारा, क्योंकि हम आसन कर रहे हैं, हम कोई भी घरेलू चीज ऐसी नहीं खा रहे हैं जो कि हमें नुकसान हो रहा है। दोनों हाथ पैरों को मिलाया और हम इसको ले जाएंगे राइट साइड और हाथों को अपने सिर के नीचे वापस लाइए, दूसरी तरफ ले जाइए, सांस भरते हुए जाएंगे, सांस निकालते हुए वापस आएंगे, सांस भरिए, जाइए राइट साइड, वापस आएंगे, हथेलियां देखिए अपने सिर के नीचे रखिए। फिर गर्दन भी हमारी पूरी ट्विस्ट कर रही है, तो जब हमारी कमर ट्विस्ट हो जाएगी तो हमें कमर दर्द भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहें। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पैरों में गैप रखा, अब हम पीछे से उठेंगे। कैसे, ग्रिप कर लीजिए हाथों का और हम पीछे से उठेंगे। 1, 2, 3, 4। मैं घूम रही हूँ, घूमना नहीं है आपको, एक ही जगह पे आना है। वो पीछे मेरे हाथ नहीं लग रहे हैं, इस वजह से मैं घूमी हूँ थोड़ा। तो इस तरह से करने से क्या हुआ, टच करना है हमें आगे, हाथ टच करके वापस। बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा पेट थोड़ा कम हो जाए तो ये करना
पड़ेगा भाई। हमने ये इसकी भी 30 की काउंटिंग शुरू में आप 5 की करिए, फिर 10 की करिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। और बढ़ाने के बाद अभी मैंने ये जो आपको बताई है इतना सा जरूर करिए, और उसके बाद आप देखिएगा इसमें एक और इम्पोर्टेंट है जिसको कहते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। क्या है इसमें? दोनों हाथों को रखिए। ये आपको ये भी थोड़ा सा ही आपको शुरू में थोड़ा सा देरी करना है, उसके बाद में ही बढ़ानी है। पंजों पे आ गए, उसके बाद हमने अपनी यहीं पर ही कदम ताल करिए। तो क्या है, इससे हमारा पूरा जो एक्स्ट्रा फैट है वो हट जाएगा। देखिए एक बार इधर से भी ये करा हमने, उसके बाद बहुत जरूरी है ये भी, और धीरे धीरे करके फिर मैं आगे बताऊंगी कि इसके, क्योंकि पहले आप इतना तो करिए, जब हम धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस डाल लेंगे तो फिर और आगे भी कर सकते हैं। और कभी भी प्रॉब्लम हो गहरी लंबी सांस लीजिए। नमस्कार।